हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो अपना पिछला वीडियो था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड बेयरिंग मॉडल्स। बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होता है एक बार रिमाइंड करते हैं, Zn/P। और बेयरिंग मॉडल्स क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे म्यू की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू फॉर हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के लिए 3 टाइम्स बेयरिंग मॉडुलस होना चाहिए। ठीक है, जो भी वैल्यू है के की वैल्यू बेयरिंग मॉडुलस हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। लेकिन ये होता है एक्चुअली Zn/P ही है, नोटेशन दिया गया के है, यानी मिनिमम Zn/P की वैल्यू। तो डिस्कस किए थे हम मैकी ब्रदर ने ये मैकी कर्व दिया था। आइए अब इस कर्व के बारे में समझते हैं, क्योंकि हम कर्व पिछले लेक्चर में समझ चुके थे, लेकिन जो पोर्शन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जो लिखेंगे हम लोग, उसके लिए पॉइंट वाइज है, तो पॉइंट वाइज भी हम उसको समझेंगे। तो फिर भी एक बार रिमाइंड करते हैं कि ये कर्व है क्या। ठीक है, इस कर्व को बोलते हैं मैकी कर्व। और किसके किसके बीच का रिलेशन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और Zn/P, जिसको हम लोग बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर बोलते हैं। ये डायमेंशनलेस नंबर होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आइदर ये बोले एक्सप्लेन मैकी कर्व, कंफ्यूज नहीं होना है, या ये बोले एक्सप्लेन द ग्राफ बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, या उसकी जगह Zn/P भी बोल सकता है। तो किसी भी केस में हम लोग को यही कर्व एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देख चुके थे हम लोग पिछले बार। P/Q हमारा थिक फिल्म लुब्रिकेशन या स्टेबल लुब्रिकेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन भी बोलते हैं हम लोग। चलिए, R से S या S से R हमारा थिन फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेशन। जब हम लोग टाइप्स ऑफ बेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ लुब्रिकेशन देख रहे थे, तो थिक फिल्म और थिन फिल्म और जीरो फिल्म के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग। R से Q ये हमारा होता है पार्शियल लुब्रिकेशन। ठीक है, और ए पॉइंट क्या था हम लिखे थे, मिनिमम म्यू की वैल्यू यहाँ पे होती है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम होती है। ठीक है, और यहाँ पे Zn/P की वैल्यू भी यहाँ पे मिनिमम मान चलते हैं। ठीक है, यहाँ के की वैल्यू ये देखिए, ये डिफरेंस जो है यहाँ पे इसको के बोलते हैं। ठीक है, फॉर थिक फिल्म लुब्रिकेशन 3K होना चाहिए, वैसे हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, फॉर थिक फिल्म लुब्रिकेशन Zn/P की वैल्यू 3K होना चाहिए, 3 टाइम्स हमारा बेयरिंग मॉडुलस होना चाहिए। चलिए आइए जो हम देखें उसी को पॉइंट वाइज पॉइंट और डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट जो एग्जाम में लिखना है, ठीक है, क्या था, द पार्ट ऑफ कर्व PQ, ठीक है, रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ थिक फिल्म लुब्रिकेशन। हम डिस्कस किए थे ये कौन सा रीजन है, थिक फिल्म लुब्रिकेशन का, बिटवीन Q एंड R द विस्कोसिटी Z। डिस्कस किए थे कि Z हमारा क्या है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, और द स्पीड एंड आर सो लो और द प्रेशर P is so great that their combination Zn/P will reduce the film thickness so that partial metal to metal contact result। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट पे कौन सा RQ पॉइंट जो हमारा है या QR पॉइंट जो हमारा है, वहाँ पे Z की वैल्यू मिनिमम होगी, N की वैल्यू मिनिमम होगी और P की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। इसके वजह से एज ए होल Zn/P की वैल्यू मिनिमम होगी और हम लोग को पार्शियल लुब्रिकेशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, पार्शियल लुब्रिकेशन क्या करता है, उसके वजह से मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है। मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट किसके बीच में होता है, जर्नल एंड बेयरिंग के बीच में। कल देखे थे हम लोग डायग्राम, पिछले लेक्चर में ये डायग्राम देखे थे हम लोग, जर्नल और बेयरिंग के बीच में गैपिंग। ठीक है, और वही गैपिंग में हम लोग लुब्रिकेंट को अलाउ करते हैं, जिससे मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। आगे आइए अगला स्टार, द थिन फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेशन और इम्परफेक्ट लुब्रिकेशन। थिन फिल्म ये वाला इस पोर्शन की बात किया जा रहा है RS। ठीक है, ये देखिए थिन फिल्म है या बाउंड्री लुब्रिकेशन।
द थिन फिल्म और बॉन्डेड लुब्रिकेशन और इनपरफेक्ट लुब्रिकेशन एग्जिस्ट बिटवीन आर एंड एस ऑन द कर्व, ठीक है, और आर एंड एस के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। आगे, दिस इज द रीजन वेयर द विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट ceases to be measure of the friction, दो बार हो गया एक ही फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन करेक्टरिस्टिक बट द ऑयलनेस ऑफ द लुब्रिकेंट इज इफेक्टिव इन द प्रिवेंटिंग कंप्लीट मिडल टू मिडल कॉन्टैक्ट एंड द सीजर ऑफ द पार्ट, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब ये है टोटली कि ये कंप्लीट जो मिडल टू मिडल कॉन्टैक्ट होता है उसको अवॉइड करता है। जो हमारा पार्शियल लुब्रिकेशन वाले पीरियड में है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे भी मिडल टू मिडल कॉन्टैक्ट हम लोग क्या करते हैं, होता है। लेकिन जो थिन फिल्म में है, थिन फिल्म में एक लेयर होता है लुब्रिकेंट का, जिसके वजह से इनिशियली ये मिडल टू मिडल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करता है, ठीक है। और हमारा जो हमारा मशीन पार्ट है जिसमें हमारा जनरल बीडिंग है उसको सीज होने से रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो कंप्लीट मिडल मिडल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो फिर वो हीट जनरेट नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं होगा तो जो करेक्टरिस्टिक्स हो गई मिडल की प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी तो हमारा वहाँ सीजिंग नहीं होगा। आगे जो और है, द पार्ट पी क्यू यानी थिक फिल्म की बात कर रहा है, द पार्ट पी क्यू ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है, यानी हम लोग को इसी कंडीशन में वर्क करना है, ठीक है, यानी पार्ट पी क्यू साइड में। आगे, सिंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी a decrease in viscosity Z will reduce Zn upon P. This will result in decrease in coefficient of friction followed by lowering of the bearing temperature that will raise the viscosity, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लाइटली या थोड़ा सा भी Z की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो Zn अपॉन P की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। और हम कर्व देखे भी थे तो स्लोप टाइप का था, ठीक है। जेड और जेड की वैल्यू कम होती जाएगी तो स्लोप में हम लोग कहाँ नीचे आते जाएंगे, यानी पार्शियल लुब्रिकेशन साइड में आते जाएंगे हम लोग, ठीक है। सही वही बात यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। इसके वजह से म्यू की वैल्यू भी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम होगी। आगे अगला स्टार्ट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अकर्स एट ए, ठीक है, ये ग्राफिक देखते हैं हम लोग। ए, ये ए पॉइंट यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, म्यू मिनिमम, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम, क्योंकि हमारा कर्व यहीं आके ऊपर चला जा रहा है और कहीं नीचे इसके कर्व तो है नहीं, तो म्यू की वैल्यू मिनिमम कहाँ होगी, इसी पॉइंट में होगी, तो उसी की बात की जा रही है। क्या बोल रहा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अकर्स एट ए एंड एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ Zn अपॉन P इज नोन एज बेयरिंग मॉडुलस। समझ में आया, Zn अपॉन P और बेयरिंग मॉडुलस यानी बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर और बेयरिंग मॉडुलस में अंतर कहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ समझ में आ गया होगा। जो मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे ए पे, वहाँ पे Zn अपॉन P की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बेयरिंग मॉडुलस। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक से समझ में आ गया होगा। न्यू मिनिमम पे जो Zn अपॉन P यानी बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर का वैल्यू होगा उसी को हम लोग बेयरिंग मॉडुलस कहते हैं और उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। अब सबको क्लियर हो गया होगा। द बेयरिंग शुड नॉट बी ऑपरेटेड एट दिस वैल्यू ऑफ के, ठीक है, बेयरिंग यहाँ पे यानी इस के की वैल्यू पे ऑपरेट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग डिस्कस भी किए हैं, के की वैल्यू पे बेयरिंग ऑपरेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्यों, a slight decrease in speed or slight increase in pressure will break the oil film and make the journal to operate with metal to metal contact, ठीक है। यानी अगर हम लोग हल्का सा भी स्लाइटली भी इंक्रीज करते हैं अपना प्रेशर या डिक्रीज करते हैं स्पीड, यानी स्पीड कम करें या प्रेशर बढ़ाएं, तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा ऑयल फिल्म,